सोमवार को पदभार संभालने के बाद पहली बार हरिद्वार पहुंचे कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने मेला कंट्रोल भवन में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अपराध एवं कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। डीजीपी ने अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि देवभूमि को नशा मुक्त करने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प को किसी भी हालत में 2025 तक पूरा करना है। साथ ही उन्होंने अपराधियों पर कार्रवाई के साथ साथ जन जागरूकता अभियान को भी जरूरी बताया। डीजीपी ने कहा कि साइबर अपराध आज समाज के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, जिसके लिए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और पुलिस को भी इस पर प्लान तैयार करके प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने की ज़रूरत है। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि क्विक रिस्पांस और प्रोएक्टिव पुलिसिंग पर हमारा फोकस रहना चाहिए। पीड़ितों को उचित समय पर न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि मित्र पुलिस अपराधियों के लिए काल बनेगी। देवभूमि को अपराधियों का हॉलिडे स्टे नहीं बनने दिया जाएगा। मीडिया की सुरक्षा पर भी डीजीपी ने कहा कि पत्रकार हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और वो समाज के लिए जटिल परिस्थितियों में कार्य करते हैं। उनकी सुरक्षा उत्तराखंड पुलिस की प्राथमिकता है। आइए लिए चलते हैं आपको मेला कंट्रोल भवन और सुनवाते हैं डीजीपी ने क्या कहा। जेलें जो है वो अपराधियों को सजा देने के लिए है और अपराधियों में सुधार लाने के लिए। अगर कोई अपराधी ये सोचता है कि हमारी जेल उसके लिए शरण स्थली है जहाँ बैठ के वो अपना गैंग चला सकता है और अपराध कर सकता है, तो ये उसकी गलतफहमी है और इस गलतफहमी को हम जल्दी दूर करेंगे। साथ ही साथ जो भी पब्लिक की समस्या है, खासतौर से ट्रैफिक रिलेटेड, साइबर क्राइम रिलेटेड, महिलाओं के प्रति अपराध रिलेटेड, उनको दूर करने के लिए हमें एक प्रभावी कार्य योजना बना के कार्रवाई करनी है। ये डेफिनेटली ड्रग्स फ्री उत्तराखंड और साइबर क्राइम हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और मैं नहीं समझता कि ये चुनौती जिस तरीके की है कि रातों रात हम इनका कोई आसान सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। इन पे हमें बहुत व्यापक तरीके से काम करना है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है। ट्रेनिंग हमें अपने कर्मचारियों को देनी है, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग का मैं समझता हूँ निचले स्तर पे अभाव भी है। ट्रेनिंग देनी है, उनको सेंसिटाइज करना है और लेकिन दोनों ही क्षेत्रों में पब्लिक में भी जागरूकता लानी है। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड में हमें कोशिश करेंगे कि एनजीओज़ के साथ पार्टनरशिप करके नशा मुक्ति केंद्रों में कई सारे जो इस प्रकार की समस्या झेल रहे हैं उनको कैसे उनका इलाज कराया जाए। इसी तरह से साइबर क्राइम में भी जो सिविल सोसाइटी है उसको उसके अंदर भी और अवेयरनेस लाएंगे। व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर दूंगा तो वो ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब जो हमारा सिस्टम है चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, ऐसा नहीं होता कि उसका मुखिया बदलने से रातों रात उसकी फिजा बदल जाती है, उसका माहौल बदल जाता है। कई सारी चीजें हैं और मैं यहाँ निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा कि मेरे जो प्रेडिसेसर थे, मेरे जो पूर्वाधिकारी थे, उन्होंने कई क्षेत्रों में अच्छे काम किए। यहाँ ये भी टेंडेंसी होती है, कई बार लोग ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरे आने के बाद ही विभाग सुधार लाने की, विभाग को महिला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। वो भी अच्छे प्रयास थे, उनको तो हम जारी रखेंगे। कुछ मैं चाहूंगा कि हम काम करने के लिए कैसा माहौल दे रहे हैं, उनको हम कैसा सुविधा दे रहे हैं। अगर हम अपनी महिला को साथी हैं पुलिस में, उनके लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट कर पाएंगे तो हम पार्टी लेडीज का प्रोटेक्शन कैसे करें। साथ ही साथ आपने देखा पूरे साल पर्यावरण खासतौर हमारे पर्वतीय जनपदों में बहुत इम्पोर्टेंट इशू रहा है। साल की शुरुआत में जोशीमठ में लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम आई थी। साल के अंत में सिंक्यारा नदी का एक बड़ा विषय खड़ा हुआ और हालांकि इन दोनों से हमारी पुलिस ने भी और हमारी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने दोनों ने बहुत अच्छा रिएक्टिव कार्य किया। लेकिन मुझे लगता है इस वक्त पे हम मेरी कोशिश ये रहेगी कि उत्तराखंड पुलिस जो है देश की नंबर 1 एनवायरमेंटल फ्रेंडली पुलिस बनके उठे। तो हमारे हर क्रियाकलाप में जो है, जैसे भी हम पर्यावरण की रक्षा में, जैसे हमारे जितने थाने चौकियां हैं, हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे उनको सबको यहाँ पे सोलर पावर का और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविजन किया जाए, ताकि कम से कम जो हम लोग खुद पर्यावरण को कम से कम प्रदूषण करें, उसमें कम से कम हमारा कार्बन फुटप्रिंट हो और भी कई सारी चीजें। तो ये बेसिक आज इन विषयों पर चर्चा की थी। निश्चित रूप से मेरे लिए
एक ईमानदारी से काम करना और एक अच्छे व्यवहार और अच्छे माहौल से काम करना, ये मेरे लिए हमेशा प्राथमिकता रही है। तो ये भी मैंने अपने सभी साथी जो थे यहाँ पे तो ये कहा कि भाई जैसा बर्ताव आप मेरे से चाहते हैं वैसा ही बर्ताव आप अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ करें और आप जनता के साथ करें। यहाँ अपने थेरेपी के उसके ऑपरेशन चला रहे हैं तो उनको भी मैं मतलब इस आप लोगों के माध्यम से आगाह करना चाहूंगा कि अगर वो अपनी गतिविधियों को लगाम नहीं देंगे तो ठीक है, हमें उससे निपटना आता है। कोई इसमें उनके साथ कोई किसी किस्म की कोई रियायत या अगर कोई सोच रहा है जेल में बैठा है तो वो मतलब यहाँ कुछ भी मनमानी कर देगा, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर ठीक है, हमें उनका भी इलाज करना आता है। तो मतलब तो ये बस ये मेरी थोड़ी बहुत बात की सहमति है। अब हमें ये देखना है कि उन सुझावों को लागू करने के लिए हमें क्या क्या संसाधन या क्या क्या मतलब धन चाहिए हमें उसके लिए, क्योंकि ये सारी चीजों में कोई भी चीजें हम लोग को लगता है कि कोई भी चीज बस सिर्फ कार्रवाई से हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता। कई सारी चीजों में फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होते हैं, तो वो उसमें भी आज एक मिशन वो कार्रवाई शुरू हो गई है और उसमें भी ट्रैफिक में मैं समझता हूँ कि 1 वर्ष में आपको बिल्कुल पॉजिटिव हम आपको रिजल्ट देंगे।